किस तरीके से आपको जीके करंट अफेयर्स की अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। लीगल रीजनिंग में आपको कैसे पैसेजेस दे दिए जाएंगे, टॉर्ट से दिया जाएगा कि सर्विस लॉ से दे दिया जाएगा या इन्वायरमेंट से दे दिया जाएगा, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। 10 to 12 मिनट्स इज अ गुड टाइम कि आप जीके करंट अफेयर्स को दो। इफ यू डू नॉट नो द आंसर इन जीके तो आप उसको छोड़ देना, यहाँ पे तुक्का जो है वो बिल्कुल भी मत मारना। अब इसको फिल्टर आउट करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमको मजा आता है किसी के लाइफ में देखने में कि क्या चल रहा है, वो इंटरेस्टिंग है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर मैं आपको एक ब्रॉड लिस्ट दूं कि आपके लिए कौन सा एरियाज है जो कि आपको देखना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी ऑन अ लुकआउट। हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जीके करंट अफेयर्स की अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। देखो, जीके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एज वेल एज सबसे कम टाइम लगता है इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करने में आपके क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके कंट्रोल में है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिटिकल रीजनिंग में आपको कहां से पैसेज दे दिया जाएगा, कितना डिफिकल्ट होगा, कितना मॉडरेट होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लीगल रीजनिंग में आपको कैसे पैसेजेस दे दिए जाएंगे, टॉर्ट से दिया जाएगा कि सर्विस लॉ से दे दिया जाएगा या इन्वायरमेंट से दे दिया जाएगा, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बट वॉट इज इन योर डेफिनेट कंट्रोल इज द जीके करंट अफेयर सेक्शन। तो देखो, करंट अफेयर्स को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमको सबसे ज्यादा नंबर लाके दे सकता है और सबसे ज्यादा कम और सबसे कम समय लेता है हमारे एग्जामिनेशन में। सो आइडियली कम से कम 10 से 12 मिनट के अंदर हम इस पूरे सेक्शन को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस सेक्शन का बाइफर्केशन के बारे में बताऊं तो लाइक आई सेड 10 to 12 मिनट्स इज अ गुड टाइम कि आप जीके करंट अफेयर्स को दो। भले आपको वहां पे पैसेज मिल रहा है, लेकिन पैसेज से आपको कुछ करना नहीं है। वो पैसेज आपको बस एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा कि अच्छा, ये एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात कर रहा है। से फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि वो नोबेल प्राइज के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है, तो आपको उसमें नोबेल प्राइज के विनर्स का कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कोई एक आंसर जो है उस पैसेज में मिलेगा नहीं, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि चलो ठीक है, जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे सामने वो होंगे नोबेल प्राइज के ऊपर। तो आपने बस उसके कॉन्टेक्स्ट को देखा और तुरंत आप क्वेश्चन पे आ गए। सो रफली अराउंड 28 से 32 28 to 32 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो 5 to 6 पैसेजेस जो है वो यहां पे आपसे जीके में पूछे जाएंगे। सभी कुछ जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा। 1 नंबर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा, -0.25 आपके इनकरेक्ट आंसर्स होंगे। सो अगर आपको नहीं आता है, इफ यू डू नॉट नो द आंसर इन जीके, तो आप उसको छोड़ देना। यहां पे तुक्का जो है वो बिल्कुल भी मत मारना। गेस वर्किंग करंट अफेयर्स में जनरली वर्क नहीं करती है until unless you are very very sure कि अच्छा ठीक है, यही दो में से कोई एक है एंड मुझे पता है कि मैंने बाकी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप 2-3 क्वेश्चन के लिए आप अपना गेस वर्क यूज डेफिनेटली कर सकते हो। अब एक आइडियल स्कोर की अगर बात करते हैं तो जीके में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, तो समवेयर अराउंड 20 से 23 नंबर जो है 20 to 23 मार्क्स जो है वो एक आइडियल स्कोर होगा आपका जीके करंट अफेयर्स के लिए। अब सबसे बड़ा एक कंसर्न जो है ना स्टूडेंट्स का ये आता है, जो कि वो ये पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स जो है ना बहुत ही ज्यादा वास्ट है, अब ये पता नहीं कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। जो कि आप बिल्कुल सही भी हो, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स इज नथिंग बट न्यूज। और न्यूज क्या है? न्यूज इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो एसेंशियली 4 डायरेक्शंस में क्या हो रहा है वर्ल्ड में इज एवरीथिंग दैट कम्स इनटू न्यूज। अब इसको फिल्टर आउट करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल्टर आउट करने के लिए 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक होता है कि बहुत फेमस न्यूज होती है, एक होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज होती है, और एक होता है जो बहुत ही रेलेवेंट न्यूज होती है। Now there may be something which is very famous and very relevant. Now there may be something which is very famous, interesting as well as relevant. तो आपका मेजर फोकस जो है ना वो ये होना चाहिए कि रेलेवेंट न्यूज क्या है, रेलेवेंट चीजें क्या है, उस पर आपको फोकस करना है, ना कि फेमस चीजों पे और इंटरेस्टिंग चीजों पे। इंटरेस्टिंग चीजें जैसे पेज 3 की बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, किस सेलिब्रिटी ने क्या हो, वो इंटरेस्टिंग है ना। हमको मजा आता है किसी के लाइफ में देखने में कि क्या चल रहा है, वो इंटरेस्टिंग है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो कि ऑस्कर्स जो कि हॉलीवुड के लिए, या नेशनल अवार्ड्स जो कि इंटरेस्टिंग भी है, बॉलीवुड से रिलेटेड भी है और रेलेवेंट भी है, तो इस तरीके से ना हमको इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको एक ब्रॉड लिस्ट दूं कि आपके लिए कौन सा एरियाज है जो कि आपको देखना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी ऑन अ लुकआउट, इज इंटरनेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल फोरम्स। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो क्लैट के लिए बहुत ही पेट एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, जहां से वो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। बिजनेस, इकोनॉमी एंड ट्रेड, इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आरबीआई ने क्या किया, सेबी ने क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है।
कोई इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सन है जो कि इन न्यूज है, तो फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी अगर मान लेते हैं न्यूज में, तो व्हाट इज ही डूइंग रिसेंटली, उसके ऊपर आपसे कई सारे क्वेश्चंस जो है वो, कई सारे स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट न्यूज एंड पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट न्यूज, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट न्यूज को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, स्टेट न्यूज बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है। प्रिडोमिनेंटली आपके लिए मैटर करेगा कि नेशनल न्यूज जो है वो नेशनली क्या हो रहा है देश में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फेमस पर्संस इन न्यूज मैंने बता दिया। स्पोर्ट्स एंड मूवीज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, एक ब्रॉड हेडलाइंस है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ व्हेन यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, तो क्लैट के लिए आपको कैसे जीके की तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक इवेंट लिया, तो उस इवेंट से ना WH फैमिली को ब्रांच आउट कर दो। लाइक आस्क योर क्वेश्चंस, व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट, which is the place that is involved, who is the person involved in this news, when did this entire event take place, or why is this event actually happening, is there any history behind this particular event, where is this event associated with or is taking place, तो वो जगह कहां पे है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है। तो इस तरीके से ना व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हु, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप अपने से पूछते हो ना, तो आपको एक ब्रीफ एक ब्रांच आउट करके एक आइडिया जो है वो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा चलो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री ये है, ये पर्टिकुलर इवेंट ये ऑर्गेनाइजेशन अगर करा रहा है तो क्यों करा रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, व्हाई इज इट हैपनिंग। तो इस तरीके से आपको ब्रांच आउट करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो है वो मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग योर जीके करंट अफेयर्स। तो लाइक आई सेड, आपको इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द सोर्स दैट यू कैन रेफर टू। तो देखो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपको ना इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो पढ़नी चाहिए अपने करंट अफेयर्स के लिए, बट मेरा सजेशन वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। न्यूज़पेपर को आपको, यू शुड नॉट बी यूजिंग न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स। आपको ना इंटरनेट पे बहुत सारे मंथली कंपेंडियम्स जो है वो मिल जाते हैं, तो आप उन कंपेंडियम्स को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। स्टडी IQ का मंथली कंपेंडियम है जो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो डेली क्लासेस होती है, स्टडी IQ पे मैं आपके लॉ एंट्रेंस चैनल पे ही डेली क्लासेस लेता हूं करंट अफेयर्स की, सुबह 8 बजे। आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, तो आपके प्रैक्टिस भी होंगे क्वेश्चंस के, और आपको मेजर इवेंट्स जो है वो उसके बारे में भी पता चलेगा। सो एसेंशियली लुक आउट फॉर कंपेंडियम्स जहां पे आपको एक सब कुछ मिल रहा है। टॉपिक लिस्ट जो है वो हम आपको बना के चैनल पे डालते हैं वीडियोस में, और आप PDFs जो है वो देख सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पता चलता है, तो आप उसके बारे में उसको पढ़ सकते हो, आप कंपेंडियम रेफर कर सकते हो। एंड ऑल इन ऑल आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, एंड टारगेटेड जो है वो प्रेपरेशन जो है वो आपको यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जितना ज्यादा आप टारगेटेड प्रेपरेशन करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर होगा। एंड लाइक आई सेड, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है करंट अफेयर्स। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा वास्ट है, तो हमको डर लगता है करने से, स्टार्ट करने से। बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम कि अच्छा ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मुझे करना है, जो मुझे पढ़ना है, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे यू विल बिल्ड अप अपॉन योर कॉन्फिडेंस। एंड एक बार जब वो कॉन्फिडेंस आए ना, तो उसके बाद देयर विल बी नो लुकिंग बैक, और आपको काफी मजा आने लगेगा करंट अफेयर्स में, बिकॉज दिस इज वन टॉपिक। और द बेस्ट वे टू रिमेंबर करंट अफेयर्स जो है ना, इज टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप किसी को भी बैठा लो, आप अपने फादर को बैठा लो, मदर को बैठा लो, और उनको बैठा के बोलो कि यार देखो मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है, अब आप ना सुन लो बस। आपके लिए काम का है तो वेरी गुड, ना काम का है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मुझे जो है वो एक रिविजन करना है, तो मैं आपको सुना दे रहा हूं, और आपके लिए वेस्ट नहीं है। बिकॉज जनरल नॉलेज जो है ना, एक क्या हो रहा है देश प्रदेश में, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताना। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो DM करना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे। सो यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स WebHuffP के हैंडल से। एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर प्रिपरेशन। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।